हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे टॉलमैन के साइन लर्निंग थ्योरी की। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टॉलमैन थे कौन। टॉलमैन एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था 1932 में पर्पजी बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन नामक पुस्तक प्रकाशित की और उसमें अपना यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो टॉलमैन के इस सिद्धांत को व्यवहारवाद व समग्रवाद का एक अनोखा मिश्रण कहा जाता है। इस सिद्धांत में हम ये जान लेते हैं कि इन्हें हम और किन किन नामों से जानते हैं। पहला, साइन लर्निंग थ्योरी। दूसरा, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी, पर्पजिव थ्योरी और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। हम इसे इन सब नामों से जानते हैं। टॉलमैन के सिद्धांत की जो मुख्य बातें हैं वो क्या है? ही हैज इट्स रूट इन एसआर। इसका जो जड़ें हैं वो कहाँ है? एसआर में। इसीलिए इसे जो है व्यवहारवाद और समग्रवाद के मध्य मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि जड़ उसकी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में है। अर्थात वो क्या कहता है कि हमारा जो व्यवहार है वह स्टिमुलस से शुरू होता है। दूसरा, ही रिजेक्टेड इंट्रो इंस्पेक्शन मेथड। उसने अंतर्दर्शन विधि को रिजेक्ट किया और उसने सपोर्ट किया ऑब्जेक्टिवनेस को। ही रिजेक्टेड कॉन्शियसनेस कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के चेतना जैसे कंसेप्ट को उसने रिजेक्ट कर दिया था। ही बिलीव्स इन होल अप्रोच ऑफ द प्रॉब्लम। और वह समस्या को संपूर्णता से देखने में विश्वास करता है। देखिए, इस लाइन से ये पता चलता है कि वह क्या था? समग्रवादी था। जबकि एसआर से वह क्या पता चल रहा है? कि व्यवहारवादी है। तो दोनों का उसकी थ्योरी में मिश्रण है। ही बिलीव्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। आगे, टॉलमैन्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। टॉलमैन ने विभिन्न प्रकार के भूल भुलैयों पर प्रयोग किए थे और उन प्रयोगों के आधार पर उसने अपना सिद्धांत दिया था। मीनिंग ऑफ लर्निंग। टॉलमैन के अनुसार सीखना क्या है? वो कहता है सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, न कि यांत्रिक। जैसे हमारी जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है वो यांत्रिक ढंग से सीखने पर जोर दे रहे हैं। उसके अनुसार सबसे पहले एक उत्तेजना उपस्थित होती है, फिर उस उत्तेजना को रिस्पॉन्स देना सीखा जाता है और यही जो रिस्पॉन्स है वह उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। इसी तरह से जो टॉलमैन का लर्निंग का सूत्र है वह है SRS। ये टॉलमैन का सूत्र है। फिर वो कहता है प्लेस लर्निंग। प्लेस लर्निंग का मतलब वो है कि हम क्या करते हैं? उद्देश्य से संबंधित चिन्हों और उनके अर्थों को सीखते हैं। व्यक्ति जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह चिन्ह सीखता है, उन चिन्हों को समझकर अपने मस्तिष्क में एक कॉग्निटिव मैप बनाता है और यही जो है प्लेस लर्निंग है। उसने एक प्रयोग किया और उसमें उसने क्या किया कि चूहों को भोजन प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए और वो जान लेते हैं हम किस ढंग से। उसने क्या किया कि आप देखिए, ये भोजन प्राप्त करने का ये पहला रास्ता था। इस रास्ते से एंट्री करनी थी और इधर उसको फूड मिलना था। अब उसने क्या किया कि फिर दूसरा रास्ता बनाया जो कि थोड़ा छोटा था, मध्यम मार्ग था। उसके बाद उसने क्या किया कि ये जो छोटा रास्ता था, सीधा रास्ता, उसे बंद कर दिया
और मध्यम मार्ग से चूहों को दौड़ाना शुरू किया। फिर उसने ये मध्यम मार्ग भी बंद कर दिया और तब जो लंबा रास्ता था इस रास्ते से दौड़ाना शुरू किया। लेकिन अंत में क्या किया उसने, फिर दोनों मार्ग खोल दिए और फिर चूहों को दौड़ाया। तो चूहों ने सबसे छोटा और आसान मार्ग अपनाया। तो इससे ये पता चलता है कि प्राणी जो है आसान मार्ग ढूंढता है और वो चिन्ह सीख लेता है। इस सिद्धांत को, प्लेस लर्निंग को, ऑसगुड जो मनोवैज्ञानिक थे उसने इसे एसोसिएटिव लर्निंग का नाम दिया। रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी, जो अगला उसका लर्निंग का जो कंसेप्ट है वह है रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी। वो कहता है कि प्राणी जब सीखता है तो वह जो है रिवार्ड की प्रत्याशा रखता है। वह ऐसे चिन्हों को सीखता है जिससे कि उसको रिवार्ड मिले और उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वह फुलफिल हो जाए। और इस तरह के जो उसके चिन्ह हैं वो माइंड में स्टोर हो जाते हैं। इसलिए वह कहता है कि प्राणी का सीखने का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। वह कुछ पाने की उम्मीद में ही सीखता है। इसके लिए टिकलप्लॉ नामक एक मनोवैज्ञानिक ने क्या किया कि एक प्रयोग किया। उसने एक बंदर के सामने दो बर्तन रखे जिसमें से एक में केला था तथा दूसरा खाली था। बंदर को दोनों बर्तन दिखाने के बाद उन्हें ढक दिया गया। जब बंदर के सामने दोनों बर्तनों को रखा गया तो बंदर ने केला वाला बर्तन ही खोला। अब उसके बाद फिर क्या किया, उन्होंने बर्तन में केले के स्थान पर चुकंदर के पत्ते रख दिए और फिर वो डिब्बे जो है बंदर के सामने ले गए। जब बंदर ने चुकंदर के पत्ते देखे तो उसने उछल कूद मचानी शुरू कर दी। तो इस प्रयोग से हमें ये पता चलता है कि प्राणी जो है पुरस्कार की प्रत्याशा में सीखता है और पुरस्कार का सीखने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगला लेटेंट लर्निंग, इसे क्या कहते हैं, लुप्त अधिगम। टॉलमैन के अनुसार प्रेरणा सीखने में सहायक होती है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रेरणा के बिना सीखा न जाए। ऑसगुड ने इसे मोटिवेशनल प्रिंसिपल का नाम दिया। इसको सिद्ध करने के लिए टॉलमैन ने क्या किया, चूहों को 3 समूह में विभक्त किया और उन्हें एक पहेली बॉक्स में रखा। पहले समूह के चूहों को बाहर निकलने पर भोजन दिया गया, दूसरे समूह को भोजन नहीं दिया गया और तीसरे समूह को कुछ प्रयासों के बाद भोजन दिया गया। प्रयोग के परिणाम स्वरूप देखा गया कि तीनों समूह ने पहली बॉक्स से बाहर आना सीख लिया, भले ही उनकी गति अलग अलग थी। जिनको तुरंत मिल रहा था भोजन उन्होंने जल्दी सीखा, जिनको देर से मिला उन्होंने थोड़ा देर से सीखा, लेकिन बाहर आना तीनों ने सीखा। तो इससे सिद्ध होता है कि सीखने के लिए प्रेरणा आवश्यक नहीं है, क्योंकि उस समूह ने भी बाहर आना सीखा जिन्हें भोजन नहीं दिया गया। दूसरा, प्रेरणा सीखने में सहायक होती है क्योंकि भोजन पाने वाले चूहों ने पहली बॉक्स से बाहर आना सबसे कम समय में सीखा। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। तो टॉलमैन ही पहला मनोवैज्ञानिक है जिसने सीखने में मध्यवर्ती चरों की भूमिका को स्वीकारा। उसने कहा कि वंशानुक्रम, पूर्व अधिगम, आयु आदि का प्रभाव सीखने में होता है। अल्टरेशन ऑफ गोल वैलेंस। टॉलमैन ने क्या किया
कि एक टी टाइप की भूल भुलैया बनाई और इस भूल भुलैया में उसने क्या किया, चूहों को दौड़ाया। अब उसने क्या किया, यहाँ से चूहों को दौड़ाया और इधर को भोजन रखा। तो पहले उसने चूहे इधर को गए, उन्होंने भोजन प्राप्त किया। अब उसने क्या किया कि इस वाले पे करंट छोड़ दिया, इस वाले पे, और तब चूहे दौड़ाए, फिर चूहे इधर को चले गए। बाद में उसने क्या किया कि दोनों रास्तों से फिर खोल दिए, करंट हटा दिया, तो चूहे जो है अपने अनुसार इधर भी जाने लगे और इधर भी जाने लगे। तो इससे क्या पता चलता है कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राणी मार्ग बदलता है और जिस मार्ग में उसको आसानी हो उस मार्ग को पकड़ लेता है। अगला, टाइप्स ऑफ लर्निंग। टॉलमैन ने सीखने के 6 प्रकार बताए। पहला, कैथेक्सिस। कैथेक्सिस क्या है? सीखना कुछ निश्चित उद्देश्यों और कुछ ड्राइव के मध्य निर्धारित होता है। जो इच्छा और उद्देश्यों के मध्य निर्धारित होता है वो जो है कैथेक्सिस लर्निंग होती है। दूसरा, इक्विवेलेंस बिलीव्स। कभी कभी कुछ छोटे या उप उद्देश्य भी वही प्रेरणा देते हैं जो कि मुख्य उद्देश्य देते हैं। जैसे यदि बच्चे को प्यार चाहिए, प्रशंसा चाहिए, तो वो क्या करता है, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करता है। इससे जो है उसको लव और प्रेज मिलती है। तीसरा, फील्ड एक्सपेक्टेंसी। इसमें क्या होता है कि प्राणी अपनी एक्सपेक्टेशन की पूर्ति पर ही लर्निंग को कंफर्म मानता है कि जब उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई तो इसका मतलब उसने सीख लिया। चौथा है फील्ड कॉग्निशन। प्राणी अपनी समस्या समाधान हेतु एक रणनीति बनाता है। पांचवा, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन। सीखने वाला ये आइडेंटिफाई और डिटरमाइन करता है कि उसकी वह कौन सी ड्राइव है जिसके अनुसार उसे रिस्पॉन्स करना है। और छठा है मोटर पैटर्न। यह कंडीशन्ड बिहेवियर से संबंधित होती है। मोटर पैटर्न जो है एक कंडीशन्ड बिहेवियर के द्वारा निर्धारित होती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इसमें देखिए उद्देश्य की भूमिका और महत्व। टॉलमैन जो है कहता है कि बच्चों को जो सिखाया जाए उसके लिए उद्देश्य निर्धारित किए जाएं, उन उद्देश्यों के अनुसार ही वह पढ़े। अगला है सीखना व्यर्थ नहीं होता है। टॉलमैन कहता है कि कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है, छोड़ो इसको, सीख के क्या करना है, बल्कि वह कहता है कि लुप्त अधिगम जो लेटेंट लर्निंग है वह अवसर आने पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। समझ व बोध पर अधिक बल देता है। टॉलमैन कहता है कि जो सीखना है यांत्रिक ढंग से न सीखा जाए, बल्कि सिखाते समय बच्चे को समझ व बोध पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और बाह्य पुरस्कार के स्थान पर आंतरिक अभिप्रेरणा पर वह अधिक जोर देता है। बच्चे को अंदर से मोटिवेट किया जाए। और अगला है मध्यवर्ती चरों की भूमिका। टॉलमैन सीखने में मध्यवर्ती चरों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानता है। वह कहता है कि हेरिडिटी, प्रीवियस लर्निंग, एज, एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल ड्राइव ये सीखने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। अतः टीचिंग लर्निंग के दौरान इस प्रकार के मध्यवर्ती चरों को पहचानने और उनकी भूमिका पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।